भगवान सदगुरु ओशो ने अपने एक डिस्कोर्स में सवा घंटे की निर्विचार अवस्था में हम रहे तो समाधि उपलब्ध होने की बात कही है। और आप भी अपनी देशना में बार-बार 48 मिनट्स की निर्विचार समाधि की बात कर रहे हैं। तो उसके ऊपर थोड़ा-सा गहराई में प्रकाश डालें। विक्षेप जो है वह सत्ता को पैदा करता है। विक्षेप, कोई भी विक्षेप है तो वह इस सत्ता के सातत्य के लिए एनर्जी है, फ्यूल है। सेपरेशन है तो सेपरेशन का जो सर्वाइवल है वह सर्वाइवल विक्षेप से होता है, क्योंकि विक्षेप जो फ्यूल है। कोई भी भीतर क्रिया हो रही है, सेपरेशन के भीतर कोई मूवमेंट हो रहा है, वह विक्षेप है। कोई भी मूवमेंट हो रहा है, कोई भी क्रिया हो रही है, कोई भी प्रतिक्रिया हो रही है, वह विक्षेप है। और वह यदि हो रहा है तो वह क्या है? फ्यूल है। किसका फ्यूल है? परिधि का। सेपरेशन यानी बटा हुआ है, मतलब उसकी अपनी सराउंडिंग्स होंगी ना, उसकी अपनी बाड़ होगी ना, उसकी अपनी फेंसिंग होगी ना। भाई मैं अलग हूं या मेरी प्रॉपर्टी है तो उसका रहता है ना कि मेरी यहां तक है, यहां से दूसरे की लगेगी, है ना। और उसको फेंस भी कर देते हैं, जो लोग रहते हैं अपनी प्रॉपर्टी को फेंस भी कर देते हैं, करें या ना करें वो कोई ना कोई चिन्ह लगा देते कि मेरी यहां से यहां तक है। तो वहां से सेपरेशन पैदा होता है ना। तो सेपरेशन है, तो सेपरेशन को सरवाइव करने के लिए वहां पर विक्षेप जरूरी है। मतलब उस बाउंड्री को संभालना पड़ता है। संभालने के लिए इंटेंशन चाहिए, उसमें अपने दायरे के प्रति इंटेंशन चाहिए। उस इंटेंशन से जुड़ा हुआ कुछ प्रोग्राम चाहिए, और उस प्रोग्राम का एक्टिवेशन चाहिए। उसके लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस जो है वह होते रहना चाहिए सेपरेशन को बचाए रखने के लिए, क्योंकि बगैर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के उस सेपरेशन को बचाया नहीं जा सकता, क्योंकि वह जमीन नहीं है तुम्हारी धरती की कि तुमने फेंसिंग नहीं भी लगाई, वो भी नहीं हुआ तो बाद में नपवा लेंगे, वो कहाँ जाएगा। वह जो परिधि है वह एक्चुअली किसी ईंट गारे रेत से या किसी मेटल से या किसी चीज से नहीं बनी है। वह परिधि जो है एनर्जी एम्फेसिस से क्रिएटेड है। एनर्जी एम्फेसिस का परिणाम है, और उसमें कंटिन्यूटी चाहिए। उस कंटिन्यूटी के लिए कोई भी विक्षेप चाहिए, है ना। तो मल्टीपल विक्षेप होते हैं कि मैं ऐसा हूं, मैं यहां हूं, मैं फलाना हूं, मैं ठिकाना हूं, यह मेरा है ना। मेरा है दावा करेंगे, यह मेरा है, मतलब इसके बाद का जो है वो तुम्हारा है, दूसरों का है, लेकिन यह वाला मेरा है। तुम इसके साथ डिस्टर्ब नहीं करना, मेरे के साथ, नहीं तो मैं संघर्ष करूंगा। यह मेरा है, इसमें एनकरेजमेंट मत करना। और तुम इसे एक्सेप्ट करो कि यह मेरा है, तब मैं तुम्हारे इसमें एनकरेजमेंट नहीं करूंगा। वो मैकेनिज्म काम करता है। तो सेपरेशन, द्वंद्वात्मकता, विभेदन, वह स्प्लिट सर्वाइवल सिस्टम काम ही तभी करता है जब बीच में विक्षेप हो। विक्षेप कहीं भी हो उसमें ऊर्जा सन्निहित होती है। कोई भी विक्षेप हो उसमें ऊर्जा सन्निहित होती है, और उसमें जाकर तुम एसोसिएट होते हो तो वह प्ले करती है। वह चीज जो प्ले करेगी, कोई भी विकार है, मान्यता है, धारणा है, कोई भी चीज है भीतर,
वह उसका प्ले होगा तो वह जो है नीचे से निकलेगी। वह बिल्ट इन प्रोग्राम रहता है, पिन पॉइंट ब्लूप्रिंट होता है। कोई भी विक्षेप अंतर तलों पर ब्लूप्रिंट होता है। तहें होती हैं, मल्टीपल तहें होती हैं, लेयर्स होती हैं सबकॉन्शियस माइंड की। ऊपर की लेयर जो है बहुत बड़ी होती है, अंदर की थोड़ी सक्रिय होती है, थोड़ी सक्रिय होती है, थोड़ी सक्रिय, थोड़ी सक्रिय, और मतलब गहरे 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 गहरे, अंत में जाकर के एक छोटा सा बिंदु रह जाता है। नैनोमीटर्स में भी शायद उसे न नाप पाओ, और वो कंप्लीट ब्लूप्रिंट है। वो फिजिकल और मेटाफिजिकल के बीच में इतना छोटा है। उसे फिजिकल भी कहोगे कैसे, इतना ज्यादा छोटा है। फिजिकल और मेटाफिजिकल के मध्य में। भंवर देखिए तुमने, वो जो पानी में भंवर चलती है, बड़ी चलती है, फिर छोटी 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 छोटी, आखिर में एक बिंदु हो जाती है ना। तो वह तो बिंदु बहुत बड़ा बिंदु है, यह बिंदु तो अदृश्य बिंदु जैसा है, और वो कंप्लीट ब्लूप्रिंट है। कंप्लीट ब्लूप्रिंट कैसे काम करता है, क्योंकि फिजिकल और मेटाफिजिकल के बीच में है, तो उसमें सारा आकाशीय रिकॉर्ड आ सकता है, क्योंकि उसमें संधि है, संधि के मध्य में। तो वह बहुत छोटा है, तो वह तुम्हारे अरबों खरबों टेराबाइट्स की मेमोरी उसमें आराम से आ जाती है। खरबों खरब, बिलियंस ऑफ बिलियंस टेराबाइट की मेमोरी जो है उसमें आ जाती है, इतना छोटा होने पर भी, क्योंकि वह संधि काल में है। इस डायमेंशन और अगले डायमेंशन के संधि काल में है वह। तो संधि काल में वहाँ के नियम अलग होते हैं, वहाँ के लॉ अलग होते हैं। वो ये यहाँ का जो द लॉ है और वहाँ का द लॉ है, संधि काल में कुछ अलग मैटर्स होते हैं, वहाँ के लॉज अलग होते हैं संधि काल के। वो फ्यूजन में चलते हैं, उस फ्यूजन में उधर के गुण इधर के गुण सब मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो चिपिंग सिस्टम जो है यहाँ वाला गया है, और उसमें जो है जो क्लाउडिंग है वो वाली मिल गई, अपर उसकी अपर डायमेंशन की जो एक्सपाउंडेड क्लाउडिंग है, बिग क्लाउडिंग है, वह मिल गई। तो उस छोटे से बिंदु में सब कुछ समाया हुआ है। जब डेथ होती है ना, डेथ होती है तो कुछ निकलता है। तो निकलता कैसे, पहले वह उस ब्लूप्रिंट में जाएगा। जब शरीर छूटता है ना, तो वह जो फैला फैला है सब सिकुड़ता है, सिकुड़ के ब्लूप्रिंट में सन्निहित होता है, समाहित होता है, उसमें स्टोर होता है प्रॉपरली। तो उस प्रोसेस में, उसके प्रोसेस में वो पूरा प्रोसेस दिखता है, मतलब रील दिखती है, रील उल्टी चलती हुई। ऐसा नहीं कि बचपन से तुम बड़े हुए, नहीं, तुम अभी जहां से वहां से तुम वापस कैसे कैसे थे पहले, एक दिन पहले कैसे थे, और ऐसा ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर उल्टा चलता है, उल्टा 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 देखते हो, पूरी रील देखते हो शरीर छोड़ने के पहले, माँ के गर्भ तक वो पूरी रील चलती है। वो एक प्रोसेस है, वो वापस जा रहा है, उसमें डेटा किस में जा रहा है। अब जो डेटा निकला था अब वो अपडेट हो चुका है ना। जो भी परिवेश है तुम्हारा, उस परिवेश ने उसे अपडेट किया है, उसमें नए संघात लगे हैं, कुछ एडिंग हुई, कुछ करेक्शन हुआ, वो अपडेट हुआ है, कुछ नई चीजें इंक्लूड हुई हैं, पैरामीटर्स चेंज हुए हैं, धारणाएं, और उसमें सब अपग्रेडेशन हुआ है या डाउनग्रेडेशन हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, ग्रेडेशन चेंज हुआ है, चेंज ऑफ ग्रेडेशन। तो वह जो है संघनित होते 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 उस ब्लूप्रिंट में समाएगा, और पूरी रील दिखेगी, पूरी रील दिखेगी। उसको रिलीव करोगे और उसमें समाहित होगा, और फिर उसके बाद में वह ब्लूप्रिंट निकल के चला जाता है। आत्मा न कहीं आती है न जाती है, अरे उसका केंद्र तो आता जाता रहता है। और वह तो जो स्पेस है, बड़ा आकाश है, वह तो है ही है अपनी जगह, लेकिन वह जो बिंदु है, बिंदु मूवमेंट में रहता है। आत्मा का जो बिंदु है ना, वह मूवमेंट में रहता है। वह बॉडी को निकल के कहीं जा रहा है, मतलब उसका स्पेस ट्रेवलिंग उसकी होती है। स्पेस आत्मा
का स्पेस है, लेकिन वो बिंदु भी आत्मा का ही बिंदु है, ठीक है ना, और उसकी ट्रेवलिंग होती है, वो ट्रेवल करता है। अब ये जो है वो जो उदीर्णा होती है, निकलता है वहां से कोई भी विकार, कोई भी विक्षेप, कोई भी धारणा, कोई भी मान्यता, बड़े सूक्ष्म होते हैं, वो मल्टी लेयर में होता है। तो किस तल पे है? कोई किसी तल से निकला, कोई किसी तल से निकला, कोई किसी तल से निकला, और कोई सीधे वहां से भी निकलता है। और वहां से क्या निकल सकता है? मेरे को जी पास्ट लाइफ की मेमोरी आई गुरु जी, अचानक मेरे को यह दिखा, वो दिखा, वो उधर से आया, उस ब्लूप्रिंट से, वो छोटे वाले, वो बहुत छोटा जो अनविजिबल सा है, वहां से निकल के आता है। उसमें तुम्हारी पूरी उस ब्लूप्रिंट में एक्चुअली ये स्टोर हुआ, लेकिन इतना डेटा है ऐसा नहीं है। उन्होंने बिलियंस और बिलियंस बोला ना, बहुत छोटा है, बहुत ज्यादा डेटा है उसमें। उसमें 1600 करोड़ का साल का डेटा है। ब्रह्म जे थे तुम, और ब्रह्म से स्प्लिट होते होते यहां तक आए, जितने जन्म तुम्हारे हुए हैं वो सारा डेटा उस ब्लूप्रिंट में है, सब उसमें। अब वह जो है कुछ भी निकलता है, विक्षेप होता है, तो विक्षेप क्या होगा? वह स्प्रेड होगा। भाई नीचे से ऊपर आ रहा है तो स्प्रेड होते आ रहा है। देखो भंवर में नीचे है और भंवर ऊपर चलती है तो कैसी होती है? ऐसे ऐसे होती है ना, बड़ी होती है। ऊपर से जाओगे तो ऐसे नीचे होगी, कोन होती है ना, कोन जैसी होती है ना। और नीचे से ऊपर जाओगे, कोई चीज नीचे से ऊपर जाएगी तो वो फैलेगी नहीं। नीचे पानी का बबूला होता है, बहुत नीचे से जब पैदा होता है नदी के भीतर से, बहुत छोटा होता है, वो बिल्कुल राई के दाने से भी छोटा होता है। ऊपर आते आते बड़ा होने लगता है, बड़ा होने लगता है ना, वो फैलता है। तो कोई भी चीज है वो फैलेगी, ऊपर ऊपर की सतह पे आएगी तो फैलेगी फैलेगी फैलेगी। और यहां विक्षेप हुआ तो वह क्या करेगी? फैल करके जो परिधि है, परिधि से जाके टकराएगी और उसे अपनी एनर्जी दे देगी, मतलब उस परिधि को मजबूत करेगी। उस परिधि को बचाने के लिए एनर्जी फीडिंग जरूरी है। और एनर्जी को कहां से मिलेगी? जब उदीर्णा होती है वह एनर्जी मांगती है। बच्चा पैदा होता है, उसे दूध पिलाना पड़ता है तुरंत, है ना, पिलाना पड़ता है ना। उसे एनर्जी चाहिए, एनर्जी फीडिंग चाहिए। तो जैसे ही उसकी उदीर्णा हो रही है, ऊपर आ रहा है, उसको एनर्जी चाहिए। वो बहुत नीचे से आ रहा है ना, तो हर लेयर से थोड़ी एनर्जी खींच खींच के आ रहा है क्योंकि वो बड़ा हो रहा है ना, उतने ब्लूप्रिंट से चला है। तो जिस लेयर में आया वहां से कुछ ना कुछ वो सक कर लेगा एनर्जी, फिर ऊपर सक करेगा, ऊपर सक करेगा, तभी तो स्प्रेड हो रहा है ना, प्रोग्राम स्प्रेड हो रहा है। तुम्हारा वो सॉफ्टवेयर वगैरह क्या क्या चलाते हो, बगैर बिजली के चलाते हो क्या? उसमें बगैर सेल के चल जाता है क्या? चल जाता है क्या? नहीं चलता ना, एनर्जी चाहिए ना। तो वह एनर्जी सक करते 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 बड़ा होके आता है। और जब ऊपर के तल पे आता है तो अब उसको एकदम से एक्सपांड करना है, जो तुम्हारा दायरा है वहां तक एक्सपांड करना है। उसके लिए क्या होगा? उसके लिए जो है उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, और ज्यादा एनर्जी की जरूरत है तो क्या होगा कि तुमको वहां जाकर एसोसिएट होना पड़ेगा। तुम्हारा एम्फेसिस वहां पे जाएगा और तुम वहां एसोसिएट हो जाओगे और उससे एनर्जी फीड करोगे। ऐसे हम अपनी देसी भाषा में बोलते हैं, अपना खून पिलाओगे, और जो है उससे वो फैलेगा और उस परिधि में जाएगा, और उस परिधि में वह ऊर्जा घूमेगी। परिधि बन गई। वह परिधि है भी और नहीं भी, फाल्स भी है और सत्य भी है। देखो ये क्या है? क्या है ये? सर्कल है ना, है ना। कौन कहता है सर्कल नहीं है? सर्कल है कि नहीं है? ना सर्कल, अरे देखो सर्कल है ना। कहाँ गया? दीपक उठाना, नीचे कहीं गिरा होगा, संभाल के रख देना। गिरा क्या नीचे? नहीं, तुम तो बोल रहे थे ना है, सर्कल है बोल रहे थे ना, एक्सेप्ट किया था ना, कहाँ गया? और गौर से देखो, जब यह यहां पर था तो यहां पर ही है, यहां पर था तो यहां पर ही, यहां पर था तो ये मल्टी डॉट्स का जोड़ है ना, मल्टी डॉट्स का जोड़ है ना। अरे ये तो भ्रांति है ना कि गोल घूम रहा है। अरे वे घूम घूम नहीं रहा है,
इस जगह था, फिर इस जगह हुआ, फिर इस जगह हुआ, वहां जहां था तो वहां पे डॉट था, फिर अगला डॉट हुआ, अगला डॉटिंग, मल्टी डॉट्स जो है वो उसकी कनेक्टिंग है ना, वो तो हमारा हमारा साइकिक एक्सरसाइज है ना, कि वो डॉट कनेक्टिंग करके हम उसको सर्कल बोल रहे हैं। सर्कल होता कहाँ है? वो हमारी डॉट कनेक्टिंग है ना, वो तो हम डॉट कनेक्ट कर रहे हैं ना। एक्चुअली सर्कल कहाँ होता है? होता है डॉट कनेक्टिंग है वो तो। कोई भी चीज कहाँ होती है? कोई भी रेखा होती ही नहीं। अरे बिंदु होते हैं, रेखा कहाँ होती है ना। और डॉट कनेक्टिंग वो हमारा माइंड सेट, हमारा प्रोसेस है, हमारी ट्रेनिंग से, हमारी ट्रेनिंग से डॉट कनेक्टिंग की। हमारी सारी ट्रेनिंग सभ्यता से डॉट कनेक्टिंग की, और कुछ नहीं है। तुम्हारी सभ्यता, शिक्षा, ये वो सब जो कहते हो क्या है? सारी ट्रेनिंग जो है डॉट कनेक्टिंग की है। तो डॉट डॉट कनेक्टिंग क्या है? इमेजिनेशन से। वह क्या है? इमेजिनेशन से। जो नहीं है उसको मान लेना, यह सर्कल नहीं है, और मान लेना कि यह सर्कल है। यह एजुकेशन है डॉट कनेक्टिंग की। फॉल्स एजुकेशन है, इमेजिनेशन की है। सारी एजुकेशन फॉल्स है, झूठ पे आधारित है, मान्यता पे आधारित है। तुम्हारी सारी एजुकेशन, तुम्हारी सारी सभ्यता डॉट कनेक्टिंग है, झूठ पे आधारित है, प्योर लाई, 100% झूठ पे आधारित है। सिर्फ डॉट कनेक्टिंग है और कुछ नहीं है ना। अब जो है ये डॉट कनेक्टिंग तुम्हारे यहां पर कुछ अलग ढंग से सिखाई जाती है इंडिया में, अमेरिका में अलग ढंग से, अफ्रीका वाले अलग ढंग से सिखाते हैं। तुम कहते हो नहीं ऐसा ही है, वो बोलता है नहीं नहीं ये गलत है, ऐसा सही है। उसकी डॉट कनेक्टिंग थोड़ी अलग है, उधर वाले की अलग, दूसरी सभ्यता उसकी डॉट कनेक्टिंग अलग है। मतलब तुम्हारी सभ्यता में भी वेरिएशंस हैं। एक सभ्यता में मिल जाओ तो इसी सभ्यता का आदमी वो बोलता है कि ऐसा सही है, वो तो बोलता नहीं 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 ऐसा नहीं, ऐसा सही है। अरे तुम एक ही सभ्यता के हो ना, मतलब वहां भी वेरिएशन है। अरे तुम्हारे भीतर घुस जाओ मन में, तो तुम्हारा मन बोलता है हाँ यह सही है, अरे नहीं यार शायद यह सही है, यह करूं कि यह करूं। अरे तुम्हारे भीतर में वेरिएशन है, वेरिएशन ही वेरिएशन है तुम। तब जो है तुम्हें शिक्षा देनी पड़ती, सभ्यता ऐसा ही है मान, डंडा मारूंगा नहीं तो उसके खिलाफ जाएगा, तुझे सजा मिलेगी, तुझे ऐसा मिलेगा, यह मिलेगा, ऐसा ही होगा। समझ में आया कि नहीं आया? जुर्माना लगेगा, ऐसा होगा। व्यवहारिक सत्य है, होना चाहिए। मास हिप्नोटिज्म के बगैर सर्वाइवल मुश्किल होगा तुम्हारा। ये मास हिप्नोटिज्म है, एजुकेशन, सभ्यता, संस्कृति क्या है? मास हिप्नोटिज्म है। कि मतलब डॉट डॉट कनेक्टिंग का इमेजिनेशन हमारा सिमिलर होना चाहिए। ये जो है ये मैं कर रहा हूं तो मैं कहूंगा सर्कल, तुम भी कहो सर्कल, तुम भी कहो सर्कल। मतलब हमारा इमेजिनेशन एक जैसा होना चाहिए, मिलता जुलता होना चाहिए, ताकि उसका हम कहीं भी व्यवहारिक जगत में कोई उपयोग कर सकें। अरे सर्कल में काटना, व्हील बना के देना, ऐसा वाला व्हील इस साइज का, व्यवहारिक सत्य है। और व्यवहारिक सत्य क्या होता है? काम चलाऊ सत्य होता है, मतलब पूरी तरह से फॉल्स होता है, टोटल फॉल्स होता है, लेकिन उपयोगी होता है। यूटिलिटेरियन फैक्ट, इसको क्या बोलते हैं? यूटिलिटेरियन फैक्ट। एक्चुअल फैक्ट नहीं है, यूटिलिटेरियन फैक्ट है। अपने मास हिप्नोटिज्म से हम उसको क्रिएट करते हैं। इसमें फिर विज्ञान को भी जन्म देते हैं कि ऐसे में ऐसा होता है, इस साइज का होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, इसको ऐसा जोड़ देना तो इससे ऐसा इम्पैक्ट आएगा। तो उसमें हम जो है प्रकृति के नियमों को भी जोड़ करके वैज्ञानिक सत्य को कर लेते हैं, और वहां पे माया जन्म लेती है कि नहीं नहीं वैज्ञानिक रूप से सत्य मतलब सत्य ही है। अरे थी तो डॉट कनेक्टिंग से इमेजिनेशन क्रिएट की, और जो है प्रकृति के सत्य उद्घाटित हुए, उनका हमने प्रयोग कर लिया, प्रयोग कर लिया। लेकिन वो बेसिक जो चीज है इमेजिनेशन और वो सब जो है वो डॉट कनेक्ट फॉल्स है। उपयोगी है, उपयोगी भी है और फॉल्स भी है। अब ये हजम नहीं होगा, हजम नहीं होगा तो साधना करो, विवेक बढ़ाओ, आईक्यू लेवल को ग्रो करो, तब समझ में आएगा। उसके लिए आईक्यू लेवल को ग्रो करना पड़ेगा ना, तब तो नॉन-फोल्ड होगा। कि वो सब जो है फॉल्स बेस्ड है,
और उपयोगी भी है ना, यूटिलिटेरियन फैक्ट है। तो जो है उदीर्णा होती है, उसको एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए, और फिर जाकर के वह तुम उसके साथ एसोसिएट हो गए अपर लेयर में आकर, क्योंकि अपर लेयर में तुम वह रहते हो और नीची लेयर में तुम वह रहते हो। तुम पशु हो, तुम परमात्मा हो। तुम जब नीचे थे तो तुम पशु थे, तुम पशु को भी जी रहे हो और तुम परमात्मा को, तुम दोनों को जीते हो। और बहुत गौर से देखो तो मल्टी लेयर को जीते हो। मैं पिछले जन्म में एक बार मोर था, अरे था, अरे तुम मोर को अभी भी जीते हो। कभी मैं किसी जन्म में चींटी था वहां नहीं, तुम अभी भी जी रहे हो चींटी को। खत्म हो गया, ऐसे कैसे खत्म हो गया? वो धारा चल रही है, मतलब तुम अभी भी चींटी को जी रहे हो, तुम अभी भी चींटी भी हो, मोर भी हो, पत्थर भी हो, तुम सब कुछ हो, सब कुछ अभी और यही हो। बोलते नहीं जी मैं मनुष्य हूं, अरे भीतर सब एक साथ जी रहे हो, ऊपर ऊपर अभी मनुष्य को जी रहे हो, अंदर सबको जी रहे हो। बहुत अच्छा आदमी है, अरे बड़ा प्यारा है, अरे क्या शानदार आदमी है, बड़ा काम है, यह है वह है। अचानक उसको गुस्सा क्या, वो गालियां देने लग गया। अरे नहीं नहीं, ये तो कभी गालियां नहीं देता, ये ऐसा था ही नहीं, ये वैसा था ही नहीं, ये कैसे हो गया? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हो तो रहा है, क्या हो रहा है? इतना अच्छा आदमी कुत्तों जैसा भौंक रहा है। अरे वो कुत्ता था पहले, ऐसा नहीं कुत्ता था नहीं, कुत्ता वो अभी भी है, वो अपने उस कुत्तेपन को अभी भी जी रहा है। भीतर से कुत्ता भी है, भीतर से हाथी भी है, भीतर से वो टाइगर भी है, चींटी भी है, पेड़ भी है, पौधा भी है, पत्थर भी है, सब जी रहा है। जीना हो रहा है वही नहीं होता, सब हो रहा है। तो मनुष्य हो रहे हो में वो सारी चीजें एक साथ होंगी ना, तब तो मनुष्य हो रहा है, बगैर बेस के। अरे पत्थर हो रहा है तभी तो मनुष्य हो रहा है ना, शैवाल कवक हो रहा है, पौधा हो रहा है, वह हो रहा है, वह हो रहा है, वह हो रहा है, तो उसी की तो ग्रोथ है ना। तो उसको हटा दोगे तो ये भी नहीं हट जाएगा, ये सर्वाइव करेगा उसके बगैर। कुत्ते के बगैर तुम सर्वाइव करोगे, हाथी के बगैर तुम सर्वाइव करोगे। इकोलॉजी जानते हो कि नहीं? अरे नया सा विज्ञान है, छोटे मोटे थोड़े से नियम सीखे हैं, जाने उन्होंने, ज्यादा उन्हें आता भी नहीं इकोलॉजिस्ट को, नया नया विज्ञान है, सब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। मधुमक्खी को हटा दो तुम भी हट गए, गायब, मधुमक्खी गायब, इंसान गायब। मधुमक्खी सारी मार डालो, इंसान मर जाएगा, महीना भी नहीं लगेगा, हफ्ता भी नहीं लगेगा, साफ। सब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, कुछ भी हटाओगे दूसरा भी हट जाएगा, सब बिगड़ने लगेगा, है ना। तो एक साथ हो, एक साथ हो तुम सब, सब हो रहे हो रहा है मतलब सब, अलग अलग हो ही नहीं, सब हो रहा है। तो वहां से एनर्जी लेते लेते आया, कुत्ते से, हाथी से, चींटी से, पत्थर से, सब एनर्जी लेते लेते वह ऊपर आता है। अब जिस तल को जी रहा हो, अब कुत्ते वाले तल पर कोई जी रहा है ना, ऊपर से कोई बड़े अच्छे वाले तल को जी रहा है, कुत्ते वाला तल कभी ना कभी तो ऊपर आ ही जाएगा, भौंकने लगेगा, हावी हो जाएगा ना, एसोसिएट हो जाओगे ना, क्रोध आ जाएगा ना, कभी यह विकार आएगा, कभी वह विकार आएगा, कभी वह विकार। तुम पशु को भी जीते हो, परमात्मा को भी जीते हो, तुम जड़ को भी जीते हो, चेतन को भी जीते हो। पत्थर, पानी, पंच तत्वों को, सबको जीते हो, सबका योग है, तुम सब एक साथ जी रहे होते हो। लेकिन वहां आकर के तुम मनुष्य पर उसको बाउंडेड कर देते हो कि यह मैं हूं, जानते नहीं मैं कौन हूं, जानते नहीं मैं कौन हूं, मैं यह हूं, इतना इतना हूं, और उसके बाद जो अनंत है ना, वह मैं नहीं हूं, बस इतना ही हूं, उसमें वह भी आ गया, मैं यह हूं। जानते नहीं मैं डॉक्टर हूं, जानते नहीं मैं नेता हूं, और बाकी सब जो दुनिया में इतनी वैरायटी, वह मैं नहीं हूं।
जानते नहीं मैं करोड़पति हूं और खरबों खरब की अकूत संपत्ति वो मैं नहीं हूं, वो मेरी नहीं है। मैं के दावे के साथ में उससे तुम च्युत भी हो गए ना। बहुत मैं का दावा करके एक्चुअली तुम अपनी क्षुद्रता को हाईलाइट कर रहे हो कि तुम कितने छोटे हो, कितने छोटे हो। जानते नहीं मैं कौन हूं? 3.5 फीट का हूं बस। यदि मैं यह मैं हूं तो 3.5 फीट, 3.5 हाथ का हूं। 6 फीट का, 6.5 फीट का काया, 3.5 हाथ की नाप लेना। 3.5 हाथ का की काया है, यह हूं इस अनंत में। जानते नहीं मैं कौन हूं? हाँ, इस बड़े से कमरे में वो छोटा सा तुम बैठे हो, वही हो ना। तुम महान हो ना। इस बड़े से कमरे में एक कोने में तुम बैठे हो, वही वाले तुम हो ना। वो तुम्हारा घर जो है ना, वही मोहल्ले में वो दूर कहीं दिख रहा है, वो छोटा सा, वही उस घर में तुम रहते हो ना। हाँ, वही वाला ना। वो तुम्हारा मोहल्ला ना, वो उस शहर में शायद उस कोने में, इस कोने में पता नहीं, शायद उधर उधर कहीं पे है। वो वाले मोहल्ले में रहते हो ना, वो ही हो ना तुम। वो तुम्हारा शहर कौन सा शहर है, सुना है? अरे नहीं सुना, अरे पढ़ता है कहीं। वो फलाने प्रदेश में कहीं है। अच्छा अच्छा, उस प्रदेश में, वो शायद उस कोने में कहीं वो शहर रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा, उस शहर के रहने वाले हो। कौन से देश में? भारत में? भारत, अच्छा अच्छा अच्छा, वो वाला भारत, अच्छा वहां रहते हो। अच्छा 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 अच्छा। ये कहाँ पड़ता है? धरती में? ये धरती क्या है? अरे वो बड़ा सा सौर मंडल है ना, उसमें बड़ी सी दूरबीन लगाओ ना, वो नीला नीला एक छोटा सा कुछ चमकता है, छोटा मोटा, वो नीला 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 सितारा। अच्छा, उसमें 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 रहते हो तुम। जानते नहीं मैं कौन हूँ? हाँ हाँ, अच्छा ढूंढ रहे ना तुम कौन हो। वो जो नीला सा ग्रह, उसमें 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 कहीं। वो कहाँ है नीला सा ग्रह? अरे वो एक सौर मंडल है। दिखाओ कहाँ सौर मंडल है। अरे गैलेक्सी में सौर मंडल को कैसे ढूंढोगे भाई? इतनी छोटी सी चीज कैसे दिखेगी? सौर मंडल दिखेगा कैसे इतनी बड़ी गैलेक्सी में? कहीं ना कहीं होता होगा, मान लो। दिखेगा तो नहीं, गैलेक्सी में सौर मंडल कैसे दिख जाएगा? मान लो कोई होता होगा, मान लो, ढूंढा तो जा नहीं सकता। गैलेक्सी में कैसे ढूंढ लोगे सौर मंडल को? अरे वो जो घास फूस की ढेरी होती है ना, फूस की ढेरी, उसमें सुई गिर जाए, बड़ा मुश्किल होता है ढूंढना। लेकिन बहुत मुश्किल थोड़ी ना होता है, ढूंढा जा सकता है। फूस की बड़ी ढेरी में सुई ढूंढना बहुत कठिन काम नहीं है, कभी ना कभी मिल ही जाएगी। लेकिन गैलेक्सी में सौर मंडल, वो कैसे मिलेगा? मुश्किल काम है, नहीं मिलेगा। मान लो, अच्छा गैलेक्सी कौन सी? अरे वो बहुत सारे ग्रुप ऑफ गैलेक्सी है ना, अनंत है। अरे उसमें कोई ना कोई होगी, कोई ग्रुप होगा, ग्रुप ऑफ गैलेक्सी, उसमें कोई ना कोई गैलेक्सी होगी, मान लो। जानते नहीं मैं कौन हूं? अरे मानना पड़ रहा है कि तुम किसी ग्रुप ऑफ गैलेक्सी में हो, और उसमें किसी गैलेक्सी में शायद हो, उसमें किसी सौर मंडल में हो। उस सौर मंडल में कुछ शायद कुछ नीला नीला सा कोई ग्रह उसमें तुम हो। उसमें कहीं कहीं कुछ तुमने बांट रखे हैं, कुछ किसको देश बोलते हैं, उस टुकड़े में कहीं हो। उसमें कोई साला शायद एक प्रदेश है, उसमें कहीं हो। उसमें कोई एक शहर है, और वो नाम बहुत सुना हुआ है, नहीं है, पता नहीं। उसमें किसी मोहल्ले में रहते हो, होगा ना कोई मोहल्ला तो होगा ना, उसके नाम अलग अलग होते हैं। उसमें कोने में एक घर है, हाँ उसमें, उसमें कमरा है, उस कमरे के एक कोने में कहीं पे तुम बैठे हो, 6 फीट के, 7 फीट के। जानते नहीं मैं कौन हूं? जानते ना भाई, ढूंढ ही तो रहे थे, जानने की कोशिश ही कर रहे थे तुम कौन हो, एक्सरसाइज कर रहे थे कि तुम कौन हो। तुम जो है दायरा बना लेते हो, विक्षेप उठा, एसोसिएट हुए, एनर्जी डाली, फैल गई, फैल के ब्लॉक हो जाएगी। कहां पर? जानते नहीं मैं कौन हूं। मैं यह हूं, और इसके अलावा मैं नहीं हूं, वो दूसरा लग जाता है। तुम किसको पुष्ट कर रहे हो? अपने दायरे को पुष्ट कर रहे हो, अपने सेपरेशन को पुष्ट कर रहे हो। हर विक्षेप के साथ सेपरेशन पुष्ट होता है, हर विक्षेप के साथ सेपरेशन पुष्ट होता है ना। पत्थर हो रहा है, रेत हो रहा, बालू हो रहा, इन तत्वों के संयोग में आ रहा है, हो रहा है। सब संयोगित हो रहे, शैवाल हो रहा है, कवक हो रहा है।
जलीय वनस्पति हो रहा है, जलचर हो रहा है, पौधे हो रहा है, पेड़ हो रहा है, थलचर हो रहा है, उभयचर हो रहा है, नभचर हो रहा है, हो रहा है। और मनुष्य कहता है मैं हूं, हो नहीं रहा हूं, सब हो रहा है। तुम्हारी कोई गुणवत्ता नहीं है, वो प्रकृति ने धक्का दे दे के मनुष्य तक ला दिया। मैं आगे बढ़ा जी, मैं ऐसा जन्म लेते लेते प्रमोट होते होते मनुष्य तक आया हूं। नहीं तुम में नहीं आए हो, वो प्रकृति ने ला दिया। अस्तित्वगत नियम से दल आ से तुम मनुष्य हो गए। वो तुम्हारा गुणधर्म नहीं था, वो तो तुम मनुष्य हो गए। अस्तित्वगत प्रवाह में तुम मनुष्य हो गए। कहते अब तुम कहते हो जानते नहीं मैं कौन हूं, यह हूं, बस इतना ही हूं। और वो डॉट्स को जोड़ना पड़ेगा। जानते नहीं मैं कौन हूं, ये जो डॉट्स है ना, ये मेरी परिधि है। जान लेना, ये इतने इतने डॉट्स, मैं यह हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं फलाना हूं, ढिकाना हूं, या मेरा है, या तेरा है, या ऐसा है, या वैसा है, या ये डॉट्स को जोड़ दो। जान दिया ना, ये मेरे डॉट्स हैं, इसमें एनक्रोच मत करना। ये डॉट्स नहीं, ये मैं हूं। डॉट्स नहीं, उसको लगता है कि ये मैं हूं, गोल चक्कर। और उसको बार बार फीड करना है। क्यों फीड नहीं करोगे तो डॉट्स अलग अलग दिखने लगेंगे। अच्छा मैं ऐसा हूं, अच्छा मैं वैसा हूं, मैं समझदार हूं क्या, मैं मूर्ख हूं क्या, मैं ऐसा हूं क्या। कभी मूर्खता कर देता हूं, कभी ऐसा कर लेता हूं, कभी यह। और एक एक डॉट को जियोगे तो दूसरे डॉट को पता नहीं चलेगा। तो तुम्हें सारे डॉट्स एक साथ जीने हैं। मन क्या है, मन जो है मल्टीपल डॉट्स को एक साथ जीने की कोशिश है, मतलब पागलपन है। पागलपन है, मन एक पागलपन है। मल्टीपल डॉट्स को एक साथ जीने की कोशिश। अरे एक डॉट को एक बार में जी, नहीं, सारे डॉट्स को एक साथ ही जीना है। मैं यह भी हूं, मैं फलाना भी, मैं ढिकाना भी, ये मैं यह भी हूं। क्या बोलते 56 भोग थाली में लग जाए, पूरे एक साथ लगाओ जी, और सब में एक साथ खाऊंगा, खाने का स्वाद आएगा। और खाओगे कैसे, 2 हाथ से 56 भोग उठाओगे कैसे, और खाओगे कैसे। तो कैसा करोगे, यदि पागल हो तो क्या करोगे, एकदम 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 डालोगे। क्योंकि एक साथ नहीं डाल पा रहे हो तो फिर जल्दी जल्दी करके डालोगे, पागल होगी, पागलपन होगा ना। न चबा पाओगे, न स्वाद ले पाओगे उसमें। ऐसे ऐसे खाओगे, एडिक्ट होते हैं, बहुत सारे भोजन के एडिक्ट रहते हैं। खाए जाओ प्रभु के गुण, प्रेस्टीज के गुण गाए जाओ। खाए जाओ प्रेस्टीज के गुण गाए जाओ, फैट को बढ़ाए जाओ। ऐसे यदि खाओगे पागलपन में, रस आएगा, रस आएगा नहीं आएगा ना। 56 भोगों रस आएगा ही नहीं। इसलिए रस के लिए कहते हैं वैरायटी कम होना, है ना। और सबसे सुंदर होता है एक रस हो जाना। क्या हो जाना, एक रस हो जाना, एक में आ जाना। तुम कहते हो नहीं मैं यह भी हूं, वह भी हूं, टुकड़े 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 टुकड़े, और उसको जोड़ के कहते हो नहीं यह मैं ही हूं, दायरा। तुम उसे फिर उसको, अब डॉट्स को तुम्हें बार बार कनेक्ट करना पड़ेगा, एनर्जी डालनी पड़ेगी बार बार। तो विक्षेप चाहिए तुम्हें। हर विक्षेप तुम्हारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है। कौन से सर्वाइवल के लिए, जानते नहीं मैं कौन हूं, उस सर्वाइवल के लिए, सेपरेशन के लिए, मैं के लिए, अहंकार के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए विक्षेप जरूरी है। वह उसका फ्यूल है, वह उसकी खुराक है, वह उसका खाना है। और वो पागलपन है, मतलब खुराक फटाफट चाहिए, गैप नहीं होना, टाइम गैप नहीं चाहिए, टाइम एंड स्पेस का गैप नहीं चाहिए, खुराक फटाफट चाहिए। एक विक्षेप हुआ, उस पर रिएक्ट कर लिया, अगला आ जाना चाहिए, तीसरा आ जाना चाहिए। तुम एक कागज पेन लेके लिखो ना क्या चलता है भीतर, ईमानदारी से लिखो ना। एक खत्म नहीं हुआ दूसरा आ जाता है, दूसरा खत्म नहीं हुआ तीसरा आ जाता है, तीसरा खत्म नहीं हुआ चौथा आ जाता है। कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। तुम सो जाते हो तो सपने में चलता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। प्रकृति जो है धप्पा मार के सुला देती है 2 घंटे के लिए तुम्हें, 24 घंटे में स्वप्न रहित अवस्था में डाल देती है, सुषुप्ति में डाल देती है, तुम्हें बिल्कुल धप्पा मार देती है। क्यों,
अरे बॉडी को मुझे ठीक करने दे, बहुत सारी चीजें ठीक करनी पड़ेगी। तू एनर्जी को इधर खर्च कर रहा है, उधर खर्च कर, रिपेयरिंग कैसे होगी? कुछ सेल्स डैमेज हो गई हैं, कहीं कुछ हो गया है। अरे बॉडी को सर्वाइवल के लिए अंदर काम करता है, करना पड़ता है। एक सेल्फ सस्टेनेबल सिस्टम होता है जिसमें बॉडी को रिवाइव करना पड़ता है, कि जो मृत कोशिकाएं हैं उनको अलग करना पड़ता है और नई कोशिकाओं को निर्मित करना पड़ता है, रिप्लेसमेंट होता है, जरूरी है। उसके लिए तुम्हारी एनर्जी लगातार, नहीं जानते नहीं मैं कौन हूं, यह हूं वह हूं, और उससे मरने लगता है, शरीर मरने लगता है। बॉडी की रिवाइविंग जरूरी है कि नहीं? जो मृत कोशिका हैं, जो डेड सेल्स हैं, उनको अलग करना है, नई सेल्स को ग्रो करना है। उसमें जीव द्रव्य भरना चाहिए, उसमें सिस्टम बनना चाहिए, तभी तो सर्वाइवल होगा ना। धप्पा मार के प्रकृति को सुलाना पड़ता है, सुषुप्ति में डालना पड़ता है, और उसमें तुम बेहोश हो जाते हो। स्वप्न उस समय नहीं रहते, तुम्हारे कारण ही प्रकृति को धप्पा मारना पड़ता है, तब होता है। तब जो है तुम्हें तुम्हारी बॉडी को रिन्यू किया जा सकता है। रिन्यू करना बॉडी को बहुत जरूरी है। और तुम जो है एनर्जी का वेस्टेज करते हो, इसलिए तो इतने हिप्नोटिज्म इन्फ्लुएंसर्स को जीते हैं। तो 70 साल की एज, 70 साल की एज अभी होती है, 35 साल का था, हार्ट अटैक आ गया, 38 साल का था, ऐसा हो गया, चला गया। एनर्जी जो है पूरी जा रही है, वो 2-2.5 घंटे की जो स्वप्न रहित सुषुप्ति है वह भी नहीं आ रही, वह नींद भी नहीं आ रही। तो बॉडी अपने आप को रिवाइव करे कैसे? और बाय द वे, रिवाइव करने के लिए कुछ चाहिए तो पेट में खूब हम डाल देते हैं खाना पीना, और वो जो शरीर को पहले उसको पचाना है, भोजन को पचाना है। अब भोजन को पचाने में लगा है तो बॉडी को रिवाइव कैसे करे? 10-12 साल के बच्चे हार्ट अटैक से मर रहे, कोई इससे मर रहा है, कोई उससे मर रहा है। उसमें बहुत सारे और कारक हैं। कैसे पॉइजनस फूड खाते हो, कैसे चिकना चिकना फूड खाते हो, घी, वो रिफाइंड तेल, मैदा, चिकना 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 खाते हो, तो चिकना चिकना जाके कोरोनरी आर्टरीज में जाके ब्लॉक बनेगा। और मेहनत तो तुम खूब करते ही हो, है ना? तुम तो 1 एकड़ खेत रोज जोतते हो, तुम तो जो है 10,000 ईंटें उठा करके अपना मकान बनाने के लिए देख के भी आते हो। तो तुमको क्या, तुम तो घी पचा ही लोगे, तुम्हारा तो एक्टिव लाइफ है ना तुम्हारी। 10,000 ईंटें रोज उठा के तुम देख के आते हो ना वहां पे, और 1 एकड़ खेत भी जोतते हो ना तुम एवरीडे, गड्ढे भी खुद, कुआं भी खोदते हो ना तुम। तो घी तो तुम्हें खाना ही चाहिए, चिकनी चिकनी चीजें तुम्हें खाना चाहिए। बिल्कुल, वो जो है ना गजब होता है फैट, हाँ, डायरेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, डायरेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। खाए जाओ, खाए जाओ, प्रेस्टीज के गुण गाए जाओ, फैट को बढ़ाए जाओ। कोरोनरी आर्टरीज और दिल की बात सुनो ही मत कि मेरे को पंपिंग में दिक्कत हो रही, मैं काम कर रहा हूं, मुझे तो मेरी खुराक नहीं मिल रही, कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉक कर दी, मैं थोड़ा सा खाना खुद लेता हूं, वो तुमने ब्लॉक कर दिया मेरा रास्ता। तो सेल्स जो है, मृत सेल्स को निकालना पड़ता है। सर्वाइवल का जो सिस्टम है उसके लिए सुषुप्ति जरूरी है 2 घंटे की। और जब तक तुम हो तथाकथित रूप से जागे हुए कहते हो, उसमें तुम कर क्या रहे हो? विक्षेप पैदा कर रहे हो। विक्षेप पैदा हो रहे हैं, उस पर रिएक्ट कर रहे हो, उसको एनर्जी दे रहे हो, और विक्षेप की वो एनर्जी जा करके वहां होगी और मजबूत हो जाएगा। जानते नहीं मैं कौन हूं, हर विक्षेप जो है किसको मजबूत करता है? जानते नहीं मैं कौन हूं, सेपरेशन को मजबूत करने की प्रोसेस है। तुम मनुष्य होके अटक जाते हो, पत्थर से तुम मनुष्य तक आ गए सहज यात्रा में, और आगे की सहज यात्रा क्या होनी चाहिए? मनुष्य से परमात्मा हो जाओ, सहज यात्रा है ना। लेकिन तुम कहते जानते नहीं मैं कौन हूं, मैं यही हूं, इसके अलावा कुछ नहीं हूं, मतलब मैं मनुष्य हूं, मैं परमात्मा नहीं हूं। मनुष्य के द्वारा जो डॉट्स के खेल खेले जाते हैं उसको जोड़ के जानते नहीं, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं सुंदर हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं फलानी जाति का हूं, फलाने धर्म का हूं, फलाने राष्ट्र का हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, यह स्किल मुझे आता है, ये ऐसा हूं, मैं वैसा हूं।
जानते नहीं मैं कौन हूं, है ना, उसको मजबूत करते हो। अब जानते नहीं मैं कौन हूं, मैं वो भी निकल के आता है कभी। जानते नहीं मैं कुत्ता हूं, जानते नहीं मैं हाथी हूं, जानते नहीं मैं चींटी हूं, वो निकल के आएगा ना भाई, तुम सब हो ही रहे हो ना। तुम्हारी यात्रा पूरी है 1600 करोड़ साल की। हाँ, वो कौन है ना, कौन कौन कौन, वो बिंदु, उस बिंदु, वो प्लेटफॉर्म है, वो नैनो पॉइंट का जो बिंदु है ना प्लेटफॉर्म में, सजगता यदि वहां रहेगी और उस बिंदु में रहोगे, जो कि विजिबल नहीं है, वही प्लेटफॉर्म है, वही प्लेटफॉर्म है। वहां से चाहो तो छलांग ले लेना। डिसअपियरिंग ऑफ दैट मॉलिक्यूलर, डीप मॉलिक्यूलर पॉइंट, जो अंतिम तुम्हारी भौतिक अवस्था है, उसकी डिसअपियरिंग। मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरनी मरो जिस मरनी, गोरख मरी रीठा। और उसके बाद में सराउंडिंग खत्म। अरे प्रोग्राम ही खत्म हो गया ना। अब विक्षेप उठेगा, विक्षेप उठेगा तो विक्षेप उसके साथ तुम जुड़ जाओगे, जुड़ जाओगे तो फिर एनर्जी का स्प्रेडिंग होगी, एनर्जी उसमें और फीड हो गई, वह जाकर के टकरा जाएगी किससे, जो ऑलरेडी जो सराउंडिंग है तुम्हारे दायरे हैं, वो और पुष्ट होगा। तो तुम पशु को जीते हो कहीं, कभी परमात्मा को जीते। परमात्मा मतलब अपर लेयर्स को जी रहे हो, मतलब नीचे वाला विक्षेप नहीं आया है। ऊपर वाला विक्षेप आया थोड़ा अच्छा और अच्छा और अच्छा, नीचे वाला आएगा तो पशु वाला आएगा, और नीचे वाला और पशु आएगा, और नीचे में तो पेड़ पौधे पत्थर, जड़ता जैसा, एकदम जड़ तत्व हो जाते हो तुम। कई बार पत्थर को जी रहे होते हो, कभी तुम अपने पत्थर को जी रहे हो, कभी तुम अपने पेड़ को जी रहे हो, कभी तुम अपने जानवर को जी रहे हो, पशु को जी रहे हो। कभी कभी तुम दायरे से थोड़ा सा बाहर निकल जाते हो थोड़ी देर के लिए, और आकाश तत्व से जुड़ते हो। तुम्हारे आकाश के अलावा आकाश, तुम्हारा सेपरेशन के वो जो आकाश है, उसके अलावा ऊपर के आकाश के साथ कहीं जुड़ जाते हो किसी सदगुरु के सानिध्य में, सदगुरु के रेजोनेंस में हो, मतलब उस अनंत आकाश के साथ तुम्हारा रेजोनेंस हो रहा है ना। सदगुरु का सानिध्य मतलब तुम्हें अनंत अनंत आकाश मिल रहा है, तुम्हें बड़ा आनंद मिलता है, क्योंकि बड़ी विराटता है, भव्य विराटता है। और सदगुरु तुम्हें पुचकारता है, पुचकारता है, पुचकारता है धक्का देने के लिए। कहां पर? तुम्हें उस पिन पॉइंट पे ले जाएगा, वो वाला छोटा सा पॉइंट जो अनविजिबल है, उस प्लेटफॉर्म पे खड़ा करेगा और धक्क से धक्का मारेगा। जय श्री राम। खेल खत्म, पैसा हजम। कहता है साधना करो, क्या है की साधना करो, तटस्थ रहो। तुम विक्षेप में, विक्षेप होता है और तुम उस पर रिएक्ट करते हो, रिएक्ट करते हो तो तुम उस पूरे जानते नहीं मैं कौन हूं वाले सरफेस को जीते हो। अरे थोड़ा नीचे उतरना, तटस्थ रहना, आने दे, कुछ मत कर, नजरा हो जाने दे, तो थोड़ा और नीचे उतरेगा, वहां भी तटस्थ रहे। ज्यादा उदीर्णा होगी, नीचे के तल पे बहुत सारे जन्म हैं, बहुत सारा उदीर्णा है, उसमें न जाने तुमने क्या क्या करते किए हो, वो सब जी रहे हो, कोई खत्म कुछ नहीं होता। तुमने जो किया है तुम उसे जीते ही रहते हो। तुम नहीं वो फलाना ऐसा हुआ था, बीत गया, बीता बीता कुछ नहीं, तुम्हारे भीतर है, तुम उसे जी रहे हो, कहीं किसी न किसी तल पे तुम जी रहे हो। जो तुम कुछ करते कर लिया है तुमने, वो खत्म नहीं होता, उसे तुम जी रहे होते हो, जीते ही रहते हो। कम एक्टिव होकर जी रहे हो किसी, तो उसमें तुम बटे बटे हो ना, तुम्हारी चेतना वहां भी फंसी हुई है, तुम उसे जी रहे हो। जो भी तुमने किया है, अच्छा बुरा जो भी किया है, तुम उसे अभी भी जी रहे हो, सारा जी रहे हो, एक साथ जी रहे हो। तुम कहते हो नहीं जी वो तो बीत गया, अरे बीता बीता कुछ नहीं, तब सब तुम एक साथ जी रहे हो। अब भीतर है ना, पैटर्न है ना भीतर, अभी उसको एनर्जी कम मिली है, छोटा दायरे में घूम रहा है, लेकिन कुछ एनर्जी तो उसके पास है, वो तो घूम ही रहा है, मतलब तुम उसे जी रहे हो ना, उसमें एनर्जी फंसी हो, तुम ही तो हो ना, तुम ही तो हो ना, सेपरेशन है तुम ही तो हो ना, तुम्हारे भीतर ही है ना। जानते नहीं हूं मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, तू कौन है, कौन, उस कौन को ही तो जी रहे हो ना। तू कौन है, वो कौन है, उस बिंदु से लेकर के वो जानते नहीं हूं मैं कौन वाला दायरे तक का पूरी भंवर, वो पूरा कौन ही है तू।
तो जो है तटस्थ रहो, तटस्थ रहोगे, विक्षेप आते रहेंगे, तुम प्रतिक्रिया नहीं करोगे। अब वो उसको एनर्जी मिली नहीं, तो जानते नहीं है मैं कौन, को मजबूत नहीं करेगा, तो वो वाला लेयर जो है कमजोर हो गया, तो तुम नीचे उतर जाओगे ना, वहां तुम्हें बहुत ज्यादा दिखेगा। गुरुजी बहुत उदीर्णा हो रही है, ट्रांजिट फेज बहुत खतरनाक है, सहन नहीं होता, ऐसा लगता है भाग जाऊं, आपको गाली देने का मन करता है। क्या कहां लाके रख दिया है, गुस्सा आता है आपके ऊपर में, कहां कैसी साधना कराते हो, कहां फंसा देते हो, बहुत उदीर्णा हो रही है, कुछ जादू करो ना, छुच्छाई काली माई करो ना, सहन नहीं हो रहा ना, सुनते भी नहीं हो, फिर गुस्सा करोगे, फिर बोलोगे अरे गुरुजी प्लीज कुछ करो ना, क्या करूं बताओ ना, अरे हो जाएगा, क्या पता झूठ बोलते हैं, फंसाते रहते हैं, उथल पुथल द्वंद। हम तो हर साधक को कहते हैं, हाँ तुम पुराने समय में भी वो अपने गुरुओं की क्या फोटोज लगाते हैं, मूर्तियां बनाते हैं, तुम पुतला बनाओ जी, अच्छा वाला, हमारा वाला, हाँ, और उसको लगाओ, और जब गुस्सा आए तो जाके गालियां दो और मारा करो। लोग क्या करते हैं, गुरु की फोटो लगा के पूजा करते हैं, हाँ, अगरबत्ती लगाते हैं, कुछ करते हैं, हम कहते हैं नहीं, मस्त वाला, मजबूत, अच्छे कॉटन का, अच्छे कपड़े आते हैं आजकल, फटते नहीं है, उसका पुतला बनाओ, उसमें हमारा चेहरा वगैरह चिपकाओ मस्त वाला, और जब मन करे जाके गालियां दिया करो, जिब्रिश किया करो, मारा करो, कूटा करो, डंडा रखो, बॉक्सिंग वाले लगाओ, उसे घुसे मारो, किया करो, निकाला करो क्रोध, अच्छे से निकाला करो, ज्यादा सहयोगी होगा, याद रखना। नहीं, इससे अच्छा तो मर जाना अच्छा है, गुरुजी को गाली देंगे, मारेंगे, अरे हम कहते मारो भाई, तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हम हैं, हमसे बड़ा तुम्हारा दुश्मन हो ही नहीं सकता, असंभव, कॉन्ट्रैक्ट असाइन हो चुका है। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन, हम, छोड़ेंगे नहीं बाबू, निपटा के रहेंगे, हाँ, छोड़ेंगे नहीं, निपटा के रहेंगे, हाँ। मरो हे जोगी मरो मरण है मीठा, तिस मरनी मरो जिस मरनी गोरख मरी दीठा, निपटा के रहेंगे, छोड़ेंगे ना बाबू, ले जाएंगे कौन के नीचे में, उस बिंदु पे, उस प्लेटफॉर्म पे खड़ा करेंगे, ले जाएंगे। तटस्थ, क्यों प्रतिक्रिया करते हो, तटस्थ, अभी तक आदत नहीं गई, बेहोश हो, तटस्थ, वाई यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, समझने की कोशिश क्यों करते हो, कुछ क्यों प्रतिक्रिया करते हो, हर चीज पता चलनी चाहिए, क्यों पता चलना चाहिए, अरे भीतर कुछ भी चल रहा है, कचरा कूड़ा सबका पता करना है, रिकॉर्ड रखना है, ये कूड़ा ऐसा, ये फलाने सन में कूड़ा ऐसा पैदा हुआ था, इस कूड़े के पैदा होने के कारक ये थे, उसके तब, उस कूड़े के तब कब तुम माँ बने थे और कब तुम बाप बने थे, तुमने कभी कूड़ा पैदा किया था, कचरा पैदा किया था, गार्बेज का रिकॉर्ड रखते हो, विक्षेप, उस पर तुम रिएक्ट कर रहे हो, कूड़ा उस पर रिएक्ट कर रहे हो, और वो उसको एनर्जी देकर के डिवाइन घोषित करते हो, जानते नहीं मैं कौन हूं, तुम्हारे डिवाइन घोषित करने से डिवाइन हो जाएगा। तटस्थ, समझने की कोशिश मत करना, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, डोंट एनालाइज, डोंट डिफाइन, डोंट कैटेगराइज, डोंट ट्राई टू मैनेज इट, डोंट ट्राई टू मैनिपुलेट इट, just relax, effortless knowing of all kind of happenings, किसी पर्टिकुलर पर एम्फेसिस, फोकस, कंसंट्रेशन नहीं डालना, ध्यान यदि राम है तो कंसंट्रेशन, एकाग्रता, एम्फेसिस, फोकसिंग रावण है, प्रतिक्रिया नहीं करना, सब हो रहा है, हो रहे हैं विक्षेप, हो रहे हैं, जानना हो रहा है, तटस्थ। गुरुजी बड़ी तकलीफ होती है ट्रांजिट फेज में, किसी ने कहा कि जाके उसको जुड़ो, रिएक्ट करो, यह करो वह करो, जितने रिएक्ट करोगे तो तकलीफ ना होगी, तटस्थ रहो ना, तटस्थ कहा ना, रिएक्ट करने के लिए कहा,
और ये ऐसा हो रहा है, ऐसा विचार आ रहा है, तुम्हें कैसे पता चला कि ये फलाना वाला विचार है, उसका गुणधर्म ही है? तुमने रिएक्ट किए होगे ना, उसको समझने की कोशिश की होगी ना, तभी तो बता रहे हो कि मेरे को ऐसे ऐसे विचार आ रहे हैं, मेरे को वैसा वैसा होता है, ये ऐसा वाला विकार उठा, फलाना विकार उठा, पूरे डेटास उठा के दे रहे हो। मतलब तुमने एनालाइज किए होगे, कैटेगराइज किए होगे, उसका रिकॉर्ड आया कहाँ से, डेटा आया कहाँ से? हाँ, तुम एक्सरसाइज में लगे पड़ते हैं, हम कह रहे हैं अरे करने से कर्ता पैदा होता है, और तुम एक्सरसाइज में लगे हो, गुणा भाग में लगे हो कि ऐसा वाला विकार उठा, ऐसे विक्षेप उठ रहे हैं, मेरे को ऐसा हो रहा है, वो ऐसी ऐसी कुछ चीजें याद आ रही हैं, फलानी चीजें आ रही हैं। अरे कैसे पता चलता है? तुम उसको समझने की कोशिश कर रहे होगे कि ये क्या है, क्यों है, कैसा है, अच्छा है, बुरा है, कौन सा हिसाब किताब है, तुम गुणा भाग में लग रहे होगे। अरे हमने कहा तटस्थ, समझने की कोशिश मत करो, तो और नीचे उतरोगे, और नीचे उतरोगे, विक्षेप विक्षेप निकल गए, ऊपर निकल गए सरफेस में, हाँ, और उनको फैल के क्या होना था, उस बाउंड्री को मजबूत करना था। तुम तो वहां हो ही नहीं, तुम तो नीचे कहीं हो, वहां भी तुम तटस्थ हो, वो ऊपर निकल गया, उसका क्या हुआ, राम नाम सत्य हो गया उसका। अरे उसको संभाला ही नहीं गया, उसको भोजन ही नहीं मिला, उसको किसी ने फीड ही नहीं किया, मरेगा कि नहीं मरेगा? मर गया। विक्षेप था, कर्म था, संस्कार था, धारणा थी, जो भी था, ऊपर निकला, मर गया वो। कैसे मरा, क्या मरा, हमें कहा लेना देना, कैसे मरा, कहा मरा, हम तो अपने नीचे जा रहे हैं। कौन के नीचे में? प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, प्लेटफॉर्म की यात्रा पे जा रहे हैं। मरे कटे, हमें कहा लेने देना उसका धारणा का। बड़ी कीमती धारणा थी, हमें क्या पता थी कीमती है कि नहीं, हम तो रिएक्ट ही नहीं करते, हम तो समझने की कोशिश ही नहीं करते। वो धारणा थी कि मान्यता थी कि पैटर्न था कि क्या था, हमें क्या पता। वो कीमती था कि शुभ था कि अशुभ था, हमें क्या पता। हम तो तटस्थ हैं। मर गया वो, मर गया, मरने दो, मरने दो सब चीज, सबको। तटस्थ, नीचे आते जाओ, आते जाओ, आते रहो, आते जाओ, आते जाओ। खूब उदीर्णा होगी, खूब उदीर्णा होगी, और तटस्थता बनी रहेगी तो निर्जरा होती रहेगी, अपने से होती है निर्जरा। अरे अस्तित्व का प्रवाह है, निर्जरा हो जाती है। तुम्हें कोई अपना उसको टोकरी में डाल डाल के फेंकने के लिए थोड़ी ना जाना है। इतने किलोमीटर की यात्रा पर जहाज पे बैठ के जाना है, वो टोकरी फेंक के आनी है, फिर अपना आना है, फिर अगला उठा के ले जाना है। कुछ नहीं करना है, करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। करने की कोशिश मत करो, कॉस्मिक रिदम सब करती है। भरोसा रखो, श्रद्धा, धैर्य, पेशेंस, श्रद्धा होनी चाहिए। क्लिनजिंग की प्रोसेस अपने से होती है, तुम कुछ करो मत ना, तटस्थ। काहे उंगली करते हो? उंगली कर रहे हो इतने जन्म से लेकर अभी तक, इतनी उंगली करी, इतना कुछ किया, क्या कर लिया? कौन सा फूल खिला लिया? कौन सी बात बना ली? गंवाने दी इतने साल, इतने जन्म गंवा दिए। अब तो ठहरो, तटस्थ ठहरो, थमो, थम, होने दो, समझने की कोशिश मत करो। नीचे उतरना होगा, उतरना होगा, उतरना होगा, क्लिंजिंग हो जाएगी। कौन पे आके खड़े हो जाओगे? उस मेटा फिजिकल और फिजिकल के बीच का जो बिंदु है, वो प्लेटफॉर्म है, उस पे खड़े हो जाओगे। और बार बार तुम हमारे शरीर के सानिध्य में हो या नहीं, तुम्हें सुनाई पड़ेगा, तटस्थ। जरा सा ज्ञान बगाड़ा और डंडा पड़ेगा, तटस्थ। तेरे ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है, तेरी बुद्धि की कोई जरूरत नहीं, तेरे चित्त की कोई जरूरत नहीं, तेरे अहंकार की कोई जरूरत नहीं है, तटस्थ। देख लिया तेरा ज्ञान, तेरी बुद्धि, तेरे चित्त, तेरा अहंकार जन्म से अब तक कहां पहुंचा। इतना तो प्रयोग किया, देख लेना, अपने जीवन को झांक के देख लेना, क्या हुआ, कैसा हुआ, देखना। इतने जन्म गंवाए, देखना क्या हुआ, क्या हासिल हुआ। तटस्थ। उस बिंदु पर विक्षेप रहित अवस्था में बाईपास करते हुए किसी प्रकार हम क्या करते हैं, तुम्हें ऐसी ऐसी परिस्थितियां देते हैं, कहीं कुछ हिलाते हैं, डुलाते हैं, कुछ करते हैं, तुमको बीच से निकाल देते हैं। उस कोन में, बीच में बहुत सारी चीजें, जाने क्या क्या भरा पड़ा है, बीच से घुसा 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 के निकाल प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर देते हैं। तटस्थ। तुम थोड़ा अपना करने का पागलपन छोड़ दो, सुधारने का पागलपन छोड़ दो, समझने का पागलपन छोड़ दो। अरे गुरुजी हैं, बहुत विद्वान है, लेकिन हम भी जानते हैं कुछ,
ऐसा थोड़े ना है हम कुछ नहीं जानते। और गुरुजी कई बार कई गड़बड़ चीजें भी बोलते हैं, हम कुछ जानते हैं जो गुरुजी नहीं जानते। हाँ, ऐसा भी है गुरुजी ज्ञानी है, लेकिन हम भी थोड़े कम हैं। और बहुत सारी चीजें गुरुजी नहीं जानते, हम जानते हैं। हाँ, मैं जानते नहीं। बाधा पैदा करते हो, बाधा ना पैदा करो तो इधर से उधर से घुसा घुसा के प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर देते हैं। निर्विचार अवस्था में कई बार आ जाते हो, निर्विकार अवस्था में आ जाते हो, तुम्हारा ज्ञान बीच में ना आए, तटस्थ 48 मिनट हो जाएंगे, 48 मिनट्स हो जाएंगे। विक्षेप रहित अवस्था में कोई विक्षेप नहीं होगा, तटस्थता बनी रहेगी। विक्षेप जा चुके, वो तुम उस पॉइंट पे खड़े हो कि विक्षेप तो ऊपर है, वो जो प्रोग्राम्स हैं वो तो अपर लेयर्स में वहां उनका प्ले चल रहा है, और तुम नीचे हो। तुम क्या कर रहे हो? तुम एसोसिएट हो ही नहीं, तुम उसका गुणा भाग ही नहीं है, कोई गुणा भाग ही नहीं है, तो क्या करेंगे? वह तो ऊपर उठते जाएंगे, उद्दीर्णा होती जाएगी, निर्जरा होती जाएगी, उन्हें संभालने वाला कोई है ही नहीं। सरफेस पर जो मैकेनिज्म था, जानते नहीं मैं कौन हूं को उसको मजबूत करता था, वहां तो कोई सिक्योरिटी है ही नहीं, वहां तो डॉट्स अलग अलग हो गए, बीच में छेद ही छेद है, दरवाजे ही दरवाजे हैं, वो तो खिसक के निकल जाएंगे। कोई डॉट्स जोड़ने वाला मैकेनिज्म तो काम ही नहीं कर रहा है, तो दरवाजे ही दरवाजे, हर 2 डॉट्स के बीच में गैप ही गैप है, तो वो तो निकल जाएंगे, डिसॉल्व होते जाएंगे। डॉट्स अलग अलग हैं, सर्कल तो था ही नहीं, सर्कल तो होता ही नहीं, वो तो डॉट्स ही डॉट्स है, बीच में गैप ही गैप है, निकल जाएंगे सब, फिसल जाएंगे, निकल जाएंगे। और तुम तो वहां हो ही नहीं, तुम तो कहीं और हो, वो कौन के नीचे में, उस प्लेटफॉर्म में। 48 मिनट बीत जाए, है ना? थप से हमारी चोट पड़ेगी, थप से बात खत्म। जैसी वो छलांग लगेगी, पिघलते 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 शिवोहम शिवोहम शिवोहम। अड़तालीस मिनट विक्षेप रहित, कोई विक्षेप नहीं। तुम कुछ समझने की कोशिश नहीं करे, तुम कुछ नहीं करे, तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो तो करता है ही नहीं, तो विक्षेप कहां पर है? विक्षेप तो करता है ना। मुझे ऐसा दिख रहा है, गुरुजी बड़ा हो रहा है, मतलब करता है ना, वहां दिख रहा है, मुझे परेशानी हो रही है, मुझे वो करता है ना, करता कोई तो परेशानी हो रही है ना, करता कोई तो, मेरा तो ट्रांजिट फेज चल रहा है, करता है ना, करता थिन हो गया है, लेकिन है ना तटस्थ तटस्थ तटस्थ। करता नहीं, अकर्ता। 48 मिनट तक अकर्ता। घड़ी देख कर नहीं, अरे 47 मिनट हो गए, 1 मिनट और विक्षेप, वही तो विक्षेप है। तुम घड़ी देख रहे हो कि क्या कर रहे हो? कोई घड़ी देखने वाला है, कोई ऑब्जर्वर है, कोई ऑब्जेक्ट है, और उस बीच का गुणा भाग है। कई बोलते हैं कि 48 मिनट, फिर वो कैसे पता चलेगा 48 मिनट का? उसके लिए कोई अलार्म लगाएं क्या? कब घटेगा, कैसे घटेगा, क्या घटेगा? गुणा भाग क्यों? कोई गुणा भाग ही नहीं है, गुणा भाग करने वाला ही नहीं है, करता ही नहीं है। अकर्ता की स्थिति में 48 मिनट होने पर डिसअपीयरिंग प्रॉपर हो जाती है भ्रांत सत्ता की, मैं की, अहंकार की, चित्त की, उस बुद्धि की, 2 कौड़ी की बुद्धि की। यह सब मैकेनिज्म, बुद्धि का मैकेनिज्म है, उसको संभालने वाला मैकेनिज्म, वो मैकेनिज्म भी विड्रॉ हो जाएगा। वो कहां से दोबारा क्रिएट करेगा? वो मैकेनिज्म नहीं है बुद्धि का जो सेपरेशन को वापस क्रिएट करेगा। बुद्धि गई, बगैर बुद्धि के हम कैसे जिएंगे? मूर्ख ना हो जाएंगे। आप बोलते बुद्धि चली जाएगी, तो बगैर बुद्धि के हम कैसे जिएंगे? बुद्धि को जीने के लिए मैं लगता है, मैं के सिर पे बुद्धि सवार होती है, बुद्धि चली जाएगी, मैं चला जाएगा, चित्त चला जाएगा, अहंकार चले जाएगा। हर मृत्यु के साथ जन्म है, महामृत्यु के साथ महाजन्म है, प्रज्ञा का जन्म होगा, बुद्धि की जरूरत है नहीं।
प्रज्ञावान, विजडम। विजडम से आपूरित हो जाओगे, विजडम होगी, बुद्धि नहीं, विजडम। मैं नहीं, शिवो अहम। मैं मर जाएगा तो तुरंत जन्म होगा, शिवो अहम। ठीक से महामृत्यु में शिवो अहम। थोड़े कम मरोगे तो ब्रह्म हो जाओगे, पूरे नहीं मरोगे तो ब्रह्म हो जाओगे, पार्शियल मरोगे तो ब्रह्म हो जाओगे, ठीक से मरोगे तो शिव, शिव हम। कैलाशों का शिव नहीं, शिव तत्व। अनंत, असीम, निर्गुण, निराकार, निर्वाती अनंतता, देश काल के परे। देश काल के परे, परमानंद, आनंद, परमानंद, मतलब आनंद हो रहा है। अड़तालीस मिनट कोन के नीचे आना होगा। कोन के नीचे आते तक पूरी उस ट्रांजिट फेज को क्रॉस करके आओगे ना। बहुत सघन है, बहुत सघन है, कितनी चीजें वहां पर हैं, इतनी आपाधापी है, इतनी पॉपुलेशन है नीचे। अभी तुम तो ट्रैफिक जाम में ऐसे बड़ी मुश्किल से निकलते हो। वहां का ट्रैफिक जाम बहुत जबरदस्त है। उसके बीच में होते थिन, पतले हो जाओ। बोलते हैं जी नहीं जी, बड़ी गाड़ी नहीं लेनी शहर में, छोटी गाड़ी कहीं से घुस के निकल जाएगी ना। बड़ी गाड़ी तो जाम में फंस जाती है, निकालना मुश्किल होता है। छोटी गाड़ी। एक जो है साधिका, उसके साथ हम बैठे थे, अंग्रेज है, तो वो लंदन शिफ्ट हो गई। तो वह बता रही थी, स्वामी जी कार से जाती थी, ऑफिस जाना होता था, 10 बजे का ऑफिस, 8 बजे निकलूं तो भी देर से हो जाए, 7:45 निकलने लगी, 7:30 निकलने लगी, बड़ी मुश्किल। दिमाग का बल्ब एक दिन जल गया अचानक। बोले, मैंने देख सर्च किया कि ऑफिस से घर की दूरी कितनी। बोले 2 किलोमीटर दूर है। अच्छा, इतने घंटे में कार से जाती हूं, साइकिल से 2 घंटे, साइकिल चलाऊंगी तो 2 घंटे में कितनी साइकिल चलेगी। अरे नहीं नहीं, 2 किलोमीटर तो 15 मिनट लगेंगे ना ज्यादा से ज्यादा। हाँ, तो बल्ब जल गया, साइकिल लेके आई। साइकिल के लिए पाथ अलग था, उसमें जाम नहीं था। तो मैं साइकिल से जाने लगी। अब मैं आधा घंटा पहले निकलती हूँ और मैं ऑफिस समय पे पहुंच जाती हूँ। उसमें 2 घंटे, 2.25 घंटे, 2.5 घंटे तो भी प्रॉब्लम हो रहा था कार से, और साइकिल से बढ़िया आराम से पहुंच जाती हूँ। क्या बड़े बड़े वाहन होते हो, क्या बड़ी बड़ी धारणाएं, मान्यताएं लेके चलते हो। पतले हो जाओ, दुबले हो जाओ, कहीं भी समा जाओगे, थिन हो जाओ, कहीं से भी रास्ता निकाल लोगे, पूरे कोन के अंदर से कहीं से रास्ता निकाल करके उस प्लेटफॉर्म पे आ जाओगे। 48 मिनट, सिर्फ 48 मिनट। फिर ये जो प्रॉपर उसकी क्लिनजिंग कर्म भोग से करनी है जी, जन्मों जन्म लगेंगे। अब करोड़ों कर्म है, 2, 4, 10 कर्म ही एक जीवन खा जाते हैं। कोई पति पत्नी एक दूसरे को झेल रहे हैं, बहुत सारे से देखे होंगे, है ना। या कोई भी ऐसे कपल से एक दूसरे को झेल रहे हैं, अब झेलना ही पड़ रहा है, पूरा जीवन भर झेल रहे हैं। एक ही कर्मा जो है पूरा वो जीवन भर तुम्हारे साथ चल रहा है। ऐसे और कुछ होंगे, 5-10 होंगे, वो 5-10 कर्मा पूरा जीवन तुम्हारा लेके बैठे। देखो, हम आलोचनात्मक वे में नहीं बोल रहे हैं। अब जो है ऐसे करोड़ों अरबों खरबों कर्माज हैं, बिलियंस ऑफ बिलियंस, ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस, बोलो, ऐसे कर्माज हैं। तो इनकी इनकी जो क्लिनजिंग है, इनकी क्लिनजिंग जो है करने बैठोगे तो ये शरीर के साथ तो संभव नहीं है। शरीर तो अभी आया है, एक चुटकी दूसरी चुटकी में चला जाएगा। एक चुटकी यानी जो बीत गया, बीत गया ना। अरे अभी तुम बच्चे थे, अरे कल की बात है स्कूल जाते थे, अरे कल की बात है तुम वो क्रिकेट खेलने जाते थे, वो गुल्ली डंडा खेलते थे, कंचे खेलते थे, कल की बात है। चुटकी, अभी तुम यहाँ हो, 40 साल, 45 साल, 50 साल, चुटकी दूसरी चुटकी
मरणशी यहाँ पे रहोगे। दांत गायब है, ये है, मरणशिया में पड़े रहोगे। 2 चुटकी का खेल। कितना खेल है? 2 चुटकी का खेल है। जीवन छोटा पड़ेगा इतने कर्मों को तुम भोग भोग के निपटाना चाहोगे तो। इसलिए तुमको बुलाते हैं। बोलते गुरुजी हमने सुना 3 दिन की रिट्रीट, ये रिट्रीट, कहीं कहीं पे 7 दिन सुना है, आप 1 महीने की छोटी रिट्रीट बोलते हो। फिर बोलते हो कि लॉन्ग रिट्रीट 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने की भी हो सकती है। आगे आप 1-1 साल की रिट्रीट भी करने वाले हो। ऐसे कैसे होता है? कौन में से नीचे उतारना है, उधर से बाईपास नीचे ऐसे 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 करके ले आना है, वहां खड़े करना है। वो महीने भर में या 6 महीने में या 1 साल में उस 48 मिनट को ढूंढना है। उसके बीच में सिर्फ 48 मिनट को ढूंढना है। और 48 मिनट और पहला सेकंड, उस पहले सेकंड में हमको तुमको धक्का मारना है। 48 मिनट वाला जो पहला सेकंड है ना, उसमें हमको तुमको धक्का मारना है। अनंत असीम निर्गुण निराकार, देश काल के परे, क्षुद्रता गायब, कोई दायरा नहीं, उस दायरे को पुष्ट करते रहो। जानते नहीं मैं कौन हूं। कौन जानेगा मैं भाई, हम तो और छोर ही नहीं है, ना हम कभी पैदा हुए ना कभी हम मरे। अनंत है अनंत, तुम कितना भी आगे जाओ हमारी कोई था ही नहीं, खत्म ही नहीं होते हम तो। परिपूर्णता, वह 48 मिनट विक्षेप रहित अवस्था, फिर वहां धक्का हो जाएगा। कौन से बाहर हो जाओगे, इस कौन से बाहर हो जाओगे। कौन से बाहर होने के लिए 48 मिनट विक्षेप रहित, जहां पर कोई भी विक्षेप भीतर आया नहीं, और 48 मिनट उस कौन से बाहर हो जाओगे। वह जो मेमोरी कार्ड है ना, वो वाला बड़ा स्ट्रांग वाला 2 डायमेंशन के बीच वाला, वो छोटा सा बिंदु जिसमें कंप्लीट ब्लूप्रिंट है 1600 करोड़ साल का, उससे छलांग लग जाएगी। उस प्लेटफॉर्म में तुम खड़े रह जाओगे तो बोलते रहोगे अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, क्योंकि 1600 करोड़ साल की स्मृति बुझी होगी। अरे मैं ही तो हूं। अभी बोलते जानते नहीं मैं कौन हूं, यह हूं। उस समय कब बोलोगे जानते नहीं मैं कौन हूं, ये पूरा विस्तार ब्रह्म का, ये मैं ही ब्रह्म हूं। सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है, मैं स्वयं हूं, मैं ब्रह्म हूं, ये सारे ग्रह नक्षत्र में हूं। यह वृक्षों में फलाना वृक्ष में हूं, इसमें यह हूं, पशुओं में फलाना मैं हूं, इसमें यह हूं, ग्रहों में यह ग्रह में हूं, फलाने में मैं हूं। यह सब मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। गाना सुना है? मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। उस प्लेटफॉर्म पे खड़े हो गए तो कौन के उस बिंदु पर, क्योंकि 1600 करोड़ की सारी स्मृतियां एक साथ, पूरा सब दिखेगा। वो स्प्लिटनेस जो है, पूरी स्प्लिटनेस वापस रिकनेक्ट हो गई। वहां पर पूरा ब्रह्म जाना जाएगा, बिग बैंग जाना जाएगा। वहां से तुम बिग बैंग के दर्शन होते हैं साधना की गहराइयों में। बिग बैंग जो है देखा जाता है अंदर, मतलब बिग बैंग के दर्शन हो रहे हैं, मतलब उस कोन के उस पॉइंट पे तुम खड़े हो, तभी बिग बैंग दिखता है साधना की गहराइयों में। ब्रह्म को पैदा होते हुए देखते हो। बिग बैंग तो हो रहा है ना, हुआ था 1600 करोड़ साल पहले, नहीं 1600 करोड़ साल पहले शुरू हुआ था, हो तो अभी भी रहा है। जब तक ब्रह्म है तब तक होता रहेगा, वो तो है ना। ऐसे अनंत ब्रह्म पैदा होते हैं प्रतिक्षण, जिस यूनिवर्स के तुम मेंबर हो, अनंत पैदा होते हैं प्रतिक्षण, अनंत। कोई ऐसा नहीं है कि 1 करोड़ होते हैं, 1 बिलियन होते हैं, 1 ट्रिलियन होते हैं, 1000 ट्रिलियन होते हैं, करोड़ ट्रिलियन, अनंत होते हैं प्रतिक्षण, और अनंत नष्ट होते हैं। तो फिर वहां जाकर के मैं कौन हूं मत करना, तुम्हारे जैसे अनंत पैदा होते हैं, वहां पर अनंत ब्रह्म प्रतिक्षण पैदा होते हैं।
दूसरे माया में फंस जाओगे। जैसे बोलते हैं ना 800 करोड़ में, जानते नहीं मैं कौन हूं, इन 800 करोड़ में मैं अपर लेयर का हूं, लोअर लेयर का नहीं हूं। 800 करोड़ पॉपुलेशन में वहां भी कहोगे मैं ये वाला ब्रह्म नहीं हूं, मैं थोड़ा स्पेशल ब्रह्म हूं। अहम ब्रह्मास्मि में भी अहंकार का खेल थोड़ा अलग किस्म का बदल जाएगा। हम कहते हैं 48 मिनट, और 48 मिनट के बाद वाला पहला सेकंड हमारा है, हम तुम्हें धक्का दे देंगे। ब्रह्म के पार, ब्रह्मातीत, परम सत्य, महामृत्यु, महामुक्ति। क्षुद्रता मरेगी नहीं तो अनंतता को जियोगे कैसे? क्षुद्रता के मरने पे तो जियोगे ना। शरीर में फंसे हो तो शरीर को ही जियोगे ना, जिसमें फंसे हो उसे ही जियोगे ना। ब्रह्म में फंसे हो तो ब्रह्म को ही जियोगे। अब ब्रह्म की काया को पकड़े बैठे हो तो ब्रह्म की काया को ही जियोगे ना। बाकी सब वहां दूसरे हैं, दूसरे ब्रह्म है। हम कहते 48 मिनट छलांग पार। खेल है इसीलिए, ये खेल है इसलिए कि ब्रह्म के खेल में ब्रह्म का एक अंश जो है वह छलांग मारेगा। अंश जो है पहले पूर्ण को जिएगा, अहम ब्रह्मास्मि। अंश होते हुए पूर्ण को जिएगा, ब्रह्म के पूर्ण को जिएगा, ब्रह्म की काया को जिएगा, और वहां से छलांग मुक्ति। इधर ब्रह्म हो भी रहा है, उधर मुक्ति, परम मुक्ति।